हेलो बच्चों। सब बच्चों में ये क्वेश्चन ज़रूर रहता है कि अगर थ्योरी पेपर है तो हम उसमें स्कोर कैसे करें। करेक्ट। तो कभी भी कोई भी हो, एसपी, इकोनॉमिक्स, ओसी, अभी एसपी और ओसी तो आपका हो गया, बट इकोनॉमिक्स का पेपर आने वाला है। तो आज हम देखेंगे कुछ ट्रिक्स और टेक्निक्स जिससे आप इको के पेपर में 90-95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। यस। तो जानते हैं कुछ सीक्रेट्स जिससे आप इजीली 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये तो पता होगा कि आपका जो इकोनॉमिक्स का पेपर आता है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास, राइट। बट अब जब भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट होता है करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना। जैसे कि आपके लॉन्ग आंसर जो लास्ट क्वेश्चन होता है 8 मार्क का, उसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से आपको 2 सेलेक्ट करना होता है। हम लोग पेपर पैटर्न देखेंगे। तो आपको वो जो 2 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं आपका पेपर पैटर्न कैसा है और आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरह करना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका प्रेजेंटेशन, हाउ यू आर राइटिंग, किस तरह से आप लिख रहे हो, आपका पेपर प्रेजेंट कर रहे हो, आपके मार्क्स उस पर डिपेंड करते हैं। तो चलो आओ देखते हैं हम लोग पहले तो सबसे पेपर पैटर्न और पेपर पैटर्न वाइज उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। यस। चलो इस पेपर पैटर्न को हम लोग डिटेल में देखते हैं। ओके। पहले तो हम लोग पेपर पैटर्न देखते हैं और फिर देखते हैं हम लोग इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो होता है 20 मार्क्स के लिए, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपको इन दिए गए 8 क्वेश्चंस में से, जैसे कि आप देख रहे हैं इधर, ये 8 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन आपको होगा 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, जिसमें आएगा चूज द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द कोरिलेशन, गिव इकोनॉमिक टर्म, find the odd word out, complete the following statements, choose the wrong pair, assertion and reasoning questions, identify the right group of pairs from the given option. This is match the pairs. Okay. सबसे इंपॉर्टेंटली बहुत बच्चे ये मिस्टेक करते हैं अगर उनको आता है गिव इकोनॉमिक टर्म। ठीक है, सपोज आपको क्वेश्चन आ रहा है और ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, और आपने एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन नहीं लिखा और डायरेक्ट 1 के आगे आपने लिख दिया सपोज माइक्रोस, तो दिस इज द रॉन्ग वे। आपको पहले ये स्टेटमेंट लिखना है और उसके नीचे आंसर में ये लिखना है। ओके। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी आएंगे क्वेश्चन नंबर 1 के, आपको पहले उसका पूरा स्टेटमेंट लिखना होगा और उसी के नीचे उसका आंसर लिखना होगा। जैसे कि कंप्लीट दी कोरिलेशन, सपोज मैंने लिखा माइक्रो स्लाइसिंग मेथड, और वही मैक्रो आपको डैश आया, तो आपको ये पूरा रिपीट करना होगा। और फिर ये जब आप ये फिल करोगे लंपिंग मेथड के थ्रू, तो इसको आपको पेंसिल से अंडरलाइन या बॉक्स ड्रॉ करना होगा। तो इस तरह से आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, फाइंड द ऑड वर्ड आउट, आपको पूरे स्टेटमेंट लिखना है और उसमें से जो ऑड वर्ड आपको लगता है उसको बॉक्स कर दो। ठीक है, सो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1। और इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस, ठीक है, आपके पास जो एडिशनल मटेरियल आपके क्लासेस प्रोवाइड करती है, आपको आपके कॉलेज प्रोवाइड करते हैं, वो सब आपको देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंटली पास्ट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर्स भी आपको रिवाइज करने हैं। ओके, हम लोग लास्ट में देखेंगे आपको मटेरियल कैसे रिवाइज करना है, सारा क्या क्या मटेरियल आपके हाथ में चाहिए। अभी आप लोग पहले समझ लो आपको क्वेश्चंस को किस तरह अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट विल कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2A एंड 2B। ठीक है, 2A क्या है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट, और 2B है डिस्टिंग्विश। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2A, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट। ओके, इसमें फर्स्ट है
आपको स्टेटमेंट आ जाएगा, आपको आंसर में इस तरह से लिखना है, आइडेंटिफाइड कंसेप्ट जो भी है और एक्सप्लेनेशन आपको यहां से स्टार्ट करना है और जितना भी आपका एक्सप्लेनेशन है या इस तरह से आपको पूरा लिखना है। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2A। ओके, इसमें भी आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, तो वो सिलेक्शन करना आपका जिम्मेदारी है कि आप करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करो। आपको 5 आएंगे, उसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, 2 मार्क्स ईच। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन। ये भी आपको 5 दिए जाएंगे, आपको इसमें से 3 अटेम्प्ट करने हैं और डिफरेंस बिटवीन भी आता है 2 मार्क के लिए, तो आपको 3 to 4 पॉइंट्स तो लिखने ही है। ट्राई करो आप 4 पॉइंट्स लिखो। तो इसमें आएगा सपोज माइक्रो और मैक्रो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो हो सके तो अच्छे से कॉलम बना लो पहले, ठीक है, जैसे माइक्रो और मैक्रो। अगर आपके पास बहुत टाइम है और आप लोग अप्रोप्रिएटली करते हो तो सबसे पॉइंट्स या हेड्स या पर्टिकुलर्स, ऐसा आप इधर हेड डालो, एक 3rd कॉलम बनाओ जिसमें आप लिखोगे मीनिंग, फिर इन दोनों का आपको मीनिंग यहां लिखना है और दोनों का नेक्स्ट पॉइंट आपको सेम लाइन से शुरू करना है। ठीक है, मेथड यूज्ड, जैसे कि इधर स्लाइसिंग इधर लंपिंग, वैसा। तो आपको अगर ये हेड्स या आपको डिस्टिंग्विश करने आते हैं अच्छे से, तो आप पहले हेड्स या पर्टिकुलर्स लिखो और उन बेसिस पे आप पॉइंट्स को डिस्टिंग्विश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसका नाम है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, ये आपको आएंगे 5, इसमें से भी आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, 1 फॉर 4 मार्क्स ईच। ठीक है, अभी इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन। और जब भी आप आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस लिख रहे हो, आपको ये देखना है कि आपको किस क्वेश्चंस के हेड्स पूरे आते हैं, राइट, सब हेड्स जो होते हैं। तो आपको पहले वो रिकॉल कर लेना है माइंड में कि आपको ये सब हेड्स आते हैं, फिर ही वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अभी इसमें आप लोग क्या करोगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखोगे, जो भी आप अटेम्प्ट करोगे, मेक श्योर कि आप लोग ना पॉइंट वाइज आंसर लिख रहे हो, पैराग्राफ में आंसर नहीं लिख रहे हो। आप जब ऐसे पॉइंट वाइज बुलेट फॉर्म में आंसर लिखते हो तो वो एग्जामिनर पे अलग इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो ट्राई इन थ्योरी पेपर, ट्राई टू राइट पॉइंट वाइज आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट विथ रीजंस वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको 5 आएंगे, उसमें से 3 अटेम्प्ट करने हैं, 4 मार्क्स ईच। इसमें सबसे इंपॉर्टेंटली आपको जब आप आंसर स्टार्ट करते हो तो आपको पहले तो लिखना है वेदर यू एग्री और डू नॉट एग्री। तो आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है, यस आई एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है, जो पेपर में दिया है वो। नो आई डू नॉट एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। और अगर आप एग्री नहीं करते हो तो उसका करेक्ट वर्जन आपको लिख देना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस लंपिंग मेथड, तो इसका आंसर रहेगा नो आई डू नॉट एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड, या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस लंपिंग मेथड, जो भी वे से आपको लिखना है। इतना आपने लिख दिया। नीचे आपको हेड डालना है रीजंस, नीचे आपको हेड डालना है रीजंस, और आपको एटलीस्ट मिनिमम 4 रीजंस कोट करने हैं। ठीक है, मिनिमम 4 रीजंस आपको कोट करने हैं। 5 to 6 भी आप कर सकते हैं, बट 4 तो आपको कंपल्सरीली करने हैं। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी द फॉलोइंग टेबल, फिगर, पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये मैं बोलती हूँ बोनस क्वेश्चन होता है इकोनॉमिक्स में। ठीक है, आपको इसमें डिमांड में से क्वेश्चन आ सकता है, सप्लाई में से आ सकता है, इंडेक्स नंबर से आ सकता है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, और एक आधा पैसेज वो रफली पूछते हैं जिसमें से आपको आंसर अटेम्प्ट करने होते हैं, राइट। तो ये होते हैं 3 आते हैं, इसमें से भी आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज आंसर इन डिटेल। ठीक है, ये होता है 8 मार्क के लिए हो, इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगेन इस
क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। कोई भी आंसर द फॉलोइंग या आंसर इन डिटेल का क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन पढ़ लेते हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले लिखना है इंट्रोडक्शन। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन आया व्हाट आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, ठीक है, तो आपको सबसे पहले यूटिलिटी के बारे में डिस्क्राइब करना पड़ेगा इन द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। फिर आपको लिखना पड़ेगा फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। फिर आपको फीचर्स मेंशन करना है जो आपकी बॉडी बन जाएगी। एंड लास्ट में आपको लिखना है कंक्लूजन। लास्ट में आपको क्या लिखना है, कंक्लूजन। ओके, तो इस तरह से आपका आंसर आना चाहिए। और जहां भी कोई क्रक्स वर्ड लगते हैं तो उनको पेंसिल से अंडरलाइन करो, ठीक है। सो इस तरह से आपका पेपर अटेम्प्ट होता है। तो चलो अभी कुछ जनरल बातें हम लोग डिस्कस करते हैं। यस, जब भी आप थ्योरी पेपर अटेम्प्ट करते हो, स्पेशली इकोनॉमिक्स, तो हम लोग कुछ जनरल बातें डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट थिंग, ओके, आपके जो डायग्राम्स है ड्रॉ विथ पेंसिल एंड इट शुड बी क्लीन एंड नीट, ठीक है। जब भी आपको लॉ के रिलेटेड, जैसे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डीएमयू, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो प्लीज ड्रॉ द डायग्राम एंड ड्रॉ द शेड्यूल्स, ठीक है। टेबल डायग्राम ये कंपल्सरीली आप ड्रॉ करो, ठीक है। नेक्स्ट आपका होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पूरे स्टेटमेंट्स आपको लिखने हैं, ओके। थर्ड आपका होगा जो आप आंसर कर रहे हो उसका इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, इस फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, आपको क्या क्या रेफर करना है। तो सबसे पहली चीज होती है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज कंपल्सरीली पूरी करके जानी है। सेकंड होता है आपके क्लास नोट्स, ठीक है, आपके क्लास टेस्ट पेपर्स। फोर्थ होता है आपके पास्ट एग्जाम पेपर्स। और फिफ्थ, आपके टीचर्स ने जो भी आपको पढ़ाते हैं उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोले हैं, तो दैट यू हैव टू स्टडी वेल, तो दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यस बच्चों, अगर आप इतना अच्छे से करके जाते हो और इस तरह से पेपर अटेम्प्ट करते हो तो आई एम डैम श्योर you'll score above 90. Okay, so all the best for your exams. See you soon in next video. Keep studying, keep calm. Thank you.